अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। नई साजिश क्या? जरदारी का शुजात को क्या मशवरा? शहबाज किस इलाके के वज़ीर आज़म? और पीटीआई अरकान कहां हैं? तो अवाम के ठुकराए जालसाजी पर उतर आए। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्तरद होने वाली पार्टियों ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए साजिश तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक ने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात का जाली लेटर तैयार किया है। जाली खत की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को इस्तेमाल करके काफ लीग के अरकान के वोट मुस्तरद करवाने का मंसूबा है। जाली खत की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर कहेंगे कि आपके लीडर ने वोट डालने से मना किया है, लिहाजा आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। जराये के मुताबिक इसी वजह से जाली खबरें भी चलाई जा रही हैं। अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो मुखालिफिन ने नई साजिश रची। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब ना बन जाए, पूरा मंत्र पढ़ा जाने लगा। मुखालिफिन ने चौधरी शुजात का जाली लेटर बनाया और इस घिनौने अमल के लिए मुबैना तौर पर 2 मोहरों को चुना गया, जिनके नाम तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात का ऐसा जाली लेटर तैयार किया जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मसारी रूलिंग देंगे। दोस्त मसारी पंजाब असम्बली में ये दोहराएंगे कि काफ लीग के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। जराये के मुताबिक जाली खबर भी इसीलिए चलवाई जा रही है। 22 जुलाई इंतहाई अहम दिन है। मुखालिफिन की पूरी कोशिश है वोट परवेज इलाही के पलड़े में ना जाए। आसिफ अली जरदारी का भी मिशन मुलाकात तेज हो गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। दरख्वास्त की अपने एमपीएस को कहें हमजा शहबाज की हिमायत करें। अगर आप हमारी हिमायत कर दें तो जीत यकीनी होगी। हुसूल इक़्तिदार के तलबकार सरदारी का मिशन मुलाकात। आसिफ सरदारी चौधरी शुजात से मिलने पहुंचे। बंद कमरे में 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। आसिफ सरदारी ने चौधरी शुजात से दरख्वास्त की कि अपने एमपीएस को कहें हमजा शहबाज की हिमायत करें। अगर आप हमारी हिमायत करते हैं तो जीत यकीनी होगी। बदले में पीटीएम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। आसिफ सरदारी मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हुए। शहबाज शरीफ अरकान को फोन कॉल करके वोट ना देने का कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद का इंकशाफ। प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीटीआई के तमाम अरकान इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी बोली कि ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ अब सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म होंगे। लोग ही कह रहे हैं ना एक दूसरे क्या आप लोग बच जाइएगा, वोट ना डालिएगा। यहाँ तक कि सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनली कुछ लोगों को फ़ोन किया, हमारे बंदों को नहीं, अपने बंदों को कहा कि भाई इन लोगों को तोड़ फोड़ करें इनकी। सारे आज मौजूद थे, हम सारे इकट्ठे थे, ना किसी ने ऐसी बात कही, ना किसी ने ऐसा जिक्र किया। सारे इमरान खान के साथ खड़े, जो लोटे थे वो सारे चले गए। शहबाज शरीफ साहब का वो महदूद होकर रह जाएंगे वहाँ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर, तो हमारी तरफ से रहे प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के। अपने बंदे वक्त पर पूरे होने चाहिए। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपने अरकान को होटल में ठहराने का फैसला कर लिया। अरकान असम्बली वजीर आला के इंतखाब के लिए होटल से ही असम्बली जाएंगे। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढ सकते। हुकूमत का सरेआम फुस्तानी हथकंडों का ऐलान। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने भी इंतजामात कर लिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अरकान को होटल में जमा किया जाएगा ताकि सब लोग इकट्ठे रहें और राना सनाउल्लाह को आइन की खिलाफ वर्जी का मौका ना मिल सके, जिसका वो ऐलान कर चुके हैं। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढ सकते। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब तक होटल में ही रहेंगे, जहां से वो ऐवान में जाकर वोट देंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 22 जुलाई को वोटिंग होगी, जिसके लिए पीटीआई इत्तेहाद के पास नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन अरकान नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर के एक निजी होटल में क़याम पजीर हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इस बारे में जानते हैं।
जाबिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो होटल है उसके बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इससे पहले मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी के लोग जो है यहाँ पर ठहरे थे। इसी तरह अब जो अपोजिशन है पंजाब असम्बली के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इनके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग और दीगर जमातों के लोग, वो भी इस होटल में ठहरे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर फारूक साहब, जो कि पंजाब असम्बली के रुकन है। बस हमें यही पैगाम दिया गया है कि लाहौर से बाहर नहीं जाना, और चूँकि ज़ाहरी बात है आपको मुकाबला माफिया के साथ है, तो ज़ाहरी बात है हमने ज़रा उसी तरीके की तैयारी की है ताकि एक जगह पर हम लोग जमा रहें, और अगर कोई MPA इधर उधर भी हो तो कम से कम अगर दूसरी सिटी में जाए, मतलब कोई इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं, लेकिन उन्होंने कहा यार इकट्ठे रहेंगे तो हम ज्वाइंट रहेंगे तो एक दूसरे से ज़रा इंट्रैक्शन रहेगी, ताकि हम लोग इकट्ठे होकर 22 तारीख को हम लोग असम्बली में जाएंगे। बाकी डेली इजलास चल रहा है, कल भी हम लोग जाएंगे, परसों भी जाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन भी जाएंगे। पिछली दफ़ा जो हमने एक ड्रामा देखा कि एक होटल में कैद कर दिया गया और किसी अननोन बंदे को जाने नहीं दिया गया, जैसे होटल को लॉक कर दिया गया, वो एक अलग ही पिक्चर थी। मैं अब खुद आ गया हूँ बाहर, मैं जा भी सकता हूँ, मेरे दोस्त खड़े हैं, सारे जा रहे हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो इसी तरह का था कि PDM की जितनी भी जमातें थी वो रिजेक्ट हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शानदार फतह हासिल हुई। और अब लगता भी ऐसे है कि 22 जो जुलाई है उस दिन पंजाब असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शानदार फतह। जी आगे देखिए ओछे हथकंडे क्या। हालात क्यों खराब हुए? राना सनाउल्लाह की जानिब से 5 MPs को गायब करने के ऐलान पर काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। परवेज इलाई के PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है, फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाई साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता करेंगे। राना सना की धमकी पर परवेज इलाही चौकन्ने हो गए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया कि राना सना, हमजा और मरियम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मीडिया से बातचीत में बोले IG और चीफ सेक्रेटरी को भी सज़ा होगी। राना सना वज़ीर दाखिला बनकर बेकाबू हो चुका है, उनके काबू में नहीं। राना सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और IB को इस्तेमाल करते हैं तो उनको बेनकाब करना जो है ये इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने के बराबर है। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने PTI और काफ लीग के अरकान की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सेल बना रखा है। ये लोग नाकामी के बाद ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में क्या क्या हुआ, पोलिंग का अमल किस तरह अंजाम पाया, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट कैसी रही, इन सब पर फाफिन की रिपोर्ट जारी हो गई है। बताया गया है कि PTI की जानिब से इदारों पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया। 13 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतल्लिका अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन, फाफिन की रिपोर्ट जारी। PTI का इदारों पर जानिबदारी का इल्जाम। 26 पोलिंग बूथ्स पर सीक्रेसी स्क्रीन्स मुनासिब अंदाज से नस्ब नहीं थी। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतालिका अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने पार्टी निशान के बैज पहन रखे थे, जो खिलाफ वर्जी है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में 7.49% का मुतासिर कुन वोटर टर्न आउट रहा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई, जो शासो नादिर ही नजर आता है। इमरान खान कहते हैं जो लोग रिजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बने, कौम उनका एहतसाब करेगी, क्योंकि बैरूनी साजिश मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुई है। सियासी कशमकश और गैर यकीनी सूरत हाल से बाद मशहद गिरना शुरू हुई और आज तक संभल नहीं सकी। IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर महंगा हो रहा है। 100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट केस,
रजीम चेंज की साजिश इंतहाई खतरनाक थी। हुकूमत गिराने वालों ने मुल्क को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम किया, जिससे मईशत बर्बाद हो गई। इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। कौम रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बनने वालों का एहतिसाब करेगी। इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, जिस वक्त अमरीकी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई तब डॉलर 178 रुपए का था, लेकिन फिर मईशत ऐसी डगर पर चल पड़ी कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर 224 रुपए का हो चुका। इमरान खान ने लिखा, रजीम चेंज मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साजिश थी। तजुर्बाकार कहकर ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत किए गए जिनको मुआशी या इंतज़ामी मामला चलाने में महारत नहीं थी, बल्कि लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में महारत थी। इस साजिश से तरक्की करती मईशत बर्बाद हो गई, लिहाजा साजिश का हिस्सा बनने वालों का कौम एहतिसाब करेगी। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद हुकूमत को अकल ना आई। वफाकी हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। इत्तेहादियों और PDM कायदीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक ने कहा कि नून लीग को फ़ायदा हुआ है। हमने PTI से 5 नशिस्तें ली हैं। वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी, तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाए। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। कानून साजी पार्लिमान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होगी कि 63A की तशरीह पर, अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है, और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिक। तो हमजा सरकार अब भी ओछे हथकंडों से बाज ना आई। वजीर आला के इंतखाब से कबल पुलिस कवायफ जमा करवाने का ख्याल आ गया। पंजाब हुकूमत अपोजिशन के अरकान को पुलिस के जरिए हिरासा करने लगी। राजा बशारत ने कहा, हमारे अरकान को ट्रेस करने के लिए पुलिस की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कवायफ जमा करने के बहाने पुलिस एहलकार अरकान असम्बली को फोन कर रहे हैं। MPA फौजिया अब्बास को इशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रहीम यार खान का मैसेज आया कि अपने कवायफ जमा करवाएं। अवामी मैंडेट को तस्लीम ना किया गया तो मुल्की हालात मजीद खराब होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। मैडम, ये MPA के हवाले से आपके को कवायफ चाहिए पुलिस, मैं नंबर बार बार कर रहा हूँ, ट्राई ये तो अटेंड करें। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास। खावर, बताइएगा क्या मामला है, ये क्यों कॉल की जा रही है MPAs को, और पुलिस का मौकिफ भी क्या इस हवाले से सामने आया है? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात जो 20 हल्कों में हुए हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत पंजाब असम्बली में नंबर गेम के हवाले से हो चुकी है, और 22 तारीख को जो है वजीर आला पंजाब का दोबारा से काउंटिंग और इंतखाब होना है, वोटिंग होनी है। उससे कबल आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज अलाई, उनकी जानिब से भी यह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि हुकूमत जो है वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए ओछे हथकंडे और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी एक दलील आपको इस ऑडियो की सूरत में दिखाई दे रही है। जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है, उनकी जानिब से कहा गया है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली को पुलिस के जरिए हरासा कर रही है, उनको ट्रेस कर रही है, और कवायद जमा करवा के बहाने बार बार पुलिस उनसे राब्ते कर रही है। और MPA फौजिया अब्बास है, उनका कहना है कि जिनको एक इदारे के सब इंस्पेक्टर की जानिब से ये ऑडियो मैसेज किया गया है, जो कि आपने बोल के नाजरीन को सुनाया भी है। उनका कहना था कि अगर अवामी मैंडेट को तस्लीम ना किया गया तो मुल्क की हालात मजीद खराब होंगे। आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत इंपोर्टेड करेंसी की कीमत को ब्रेक ना लगा सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 2800 रुपए का होशरुबा इजाफा हुआ। दूसरी जानिब कारोबार हिस्सेज में शदीद तरीन मंदी का तीसरा रोज रहा। 100 इंडेक्स 41,000 की हद गंवा बैठा। मार्केट 978 पॉइंट्स की कमी से 40,389 पर बंद हुई। मार्केट में 2.36% की कमी रिकॉर्ड की गई।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में डॉलर मजीद महंगा होगा। शौकत तरीन ने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग मनफी कर दी है। आलमी इदारे रेटिंग की बुनियाद पर डील करते हैं। देखें जी, फिच जो है रेटिंग, उसने भी कहा है कि पाकिस्तान, उसने नेगेटिव कर दिया आपको और कहा है कि जो आपकी जो फोरकास्ट, अब ये जो पंजाब का इलेक्शन जो है उसने ये भी साबित कर दिया है कि आवाम कह रही है कि इस हुकूमत पे हमें कोई एतबार नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो होती है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाती है। ये मैंने और इमरान खान ने 3 महीने 4 महीने पहले भी कहा था। जो है 209 से अब 221 पे चला गया है। इसका मतलब 12 रुपए जो है 2 दिन के अंदर ये गिरा है। तो ये हमें चाहिए कि हम इस चीज को बिल्कुल अपने पल्ले से बांध लें कि एक ही इसका वो है सोल्यूशन, और वो है कि इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस, और ताकि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को हम खत्म करें और फिर उसके बाद आगे लेके चलें। मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद वजीर खजाना IMF के गुण गाने लगे। IMF का वादा है कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में गिरने नहीं दिया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन हारने के बायस सियासी अदम इस्तेहकाम आया। सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए की अचानक बेकदरी का सबब बना। पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं। अगस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद IMF से पैसे रिलीज हो जाएंगे। रवा माली साल IMF पाकिस्तान को $4 अरब देगा। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात पर बोल बनाम हक और सच की आवाज। बोल की खुसूसी न्यूज ट्रांसमिशन का मकबूलियत का नया रिकॉर्ड यूट्यूब पर मुसलसल 2 रोज से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो को अब तक 24 लाख बार देखा जा चुका है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन पर शानदार कवरेज पर बोल न्यूज के 3 वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बोल बीट्स पर भी 3 वीडियोस सर्रे फहरिस्त ट्रेंड पर हैं। तमाम वीडियोस को देखे जाने की मजमूई तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंची है। पंजाब ज़िमनी इंतखाब पर बोल बना हक और सच्ची आवाज़। बोल की खुसूसी न्यूज़ ट्रांसमिशन का मकबूलियत का नया रिकॉर्ड यूट्यूब पर मुसलसल नंबर 1 पर ट्रेंड पर है। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन को पंजाब ज़िमनी इंतखाब के दिन से अब तक आवाम में शानदार पजीराई हासिल हो रही है। बोल की पंजाब ज़िमनी इलेक्शन की खास ट्रांसमिशन में सियासतदानों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। बोल टीवी ने जिस तरीके से मर्दानगी के साथ, जुर्रत के साथ इस सारी सूरत हाल का मुकाबला किया, सबसे पहले तो ये आप लोगों को मुबारक हो। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं भी आप बोल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, और बड़ी बैलेंस और फेयर रिपोर्टिंग आप लोगों ने की। मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ बोल को, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पोलिंग, नताइज, वोटर्स की जुस्तजू और जाली वोटिंग की कोशिश। बोल के मेज़बानों ने आवाम के सामने अपने बेलाग तबसरों और मेहमानों की आरा के साथ मुकम्मल हक़ाइक़ और ताज़ा ताज़ा खबरें मुसलसल पेश की और आवाम को बाखबर रखा। बोल न्यूज़ ने हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। हाँ जी, बोल न्यूज़ ने बहुत अच्छी कवरेज की। 18,000 में बोल न्यूज़ ने सुबह से लेके अब रात 10-11 बजने वाले हैं, तो इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कवरेज की। ना धांधलियों ने दी है और ना ही किसी किस्म की कुछ भी कोई इधर धांधली हुई है। बोल न्यूज़ ने बहुत ही अच्छी कवरेज की है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन पर शानदार कवरेज पर बोल न्यूज़ के 3 वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बोल बीट्स पर 3 वीडियो सरे फहरिस्त ट्रेंड पर हैं। टॉप ट्रेंड वीडियो को अब तक 24 लाख बार देखा गया है। ये वीडियो अभी भी टॉप ट्रेंड पर है। बोल न्यूज़ की कवरेज से मुतालिक तमाम वीडियोस को देखे जाने की मजमूई तादाद 1 करोड़ तक पहुँच गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।